प्रभु तुहाडे सामर्थ्य हत्थां विच मंगदा सौंप दिंदे आ सब कुछ तुहाडे सामर्थ्य हत्थां विच प्रभु मंगदा खुदा दे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे जीवित पवित्र जलाली नाम दे विच आमीन। कुछ आवाज से बोलिए हालेलुया हालेलुया। सो मेरी ओर से सभी बहनों भाइयों को प्यार भरी जय मसीह की हालेलुया। कुछ आवाज से बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आज का समय आज का दिन हम सबके जीवनों में दिया कि हम उसके पवित्र वचनों को सीखें। हालेलुया। आज का विषय है रोने की रात बीत चुकी है, आनंद करने की सुबह आ गई है। हालेलुया हालेलुया। रोने की रात बीत चुकी है, आनंद करने की सुबह आ गई है। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर बोलिए, रोने की रात बीत चुकी है, आनंद करने की सुबह आ गई है। हालेलुया। हम भजन गा रहे थे, भावे रात होवे रोना दिन खुशियां दा होना। हालेलुया। भावे रात होवे रोना दिन खुशियां दा। कोई गरीबी भी नहीं होनी ते कोई कर्जा भी नहीं होना। बोले हालेलुया हालेलुया। रोने की रात जो बीत गई है, क्योंकि रात को हो सकता है हमारे जीवन में दुख था, कष्ट था, परेशानी थी, वो परेशानी वाले समय को रात बोल सकते हैं। हालेलुया। वो उस समय को हम रात बोल सकते हैं जब हमारे जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है और हम उस समय रो रहे थे, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख था, पीड़ा में से गुजर रहे थे। वो रात थी रोने की। क्या थी वो रात? रोने की रात थी। लेकिन अभी परमेश्वर का वचन बताता है वो समय क्या हो गया है? बीत गया। क्या हो गया है? बीत गया है। अभी आनंद करने की सुबह आ गई है, सवेर आ गई है, आनंद करने का सूर्य निकल चुका है। हालेलुया हालेलुया। हम सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता जबूरां दी पोथी उसका 30 नंबर अध्याय और उसका 5 नंबर वाक्य हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 का 5। माइक में पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? कदाचित रात को रोना पड़े। लास्ट वाक्य इसका, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह क्या होगा? सुबह क्या होगा? आनंद आनंद होगा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। कदाचित, कदाचित मतलब हो सकता है कि हमें रात को रोना पड़ जाए, हो सकता है हम रात को रोकर सोए हो, लेकिन अभी सुबह जो हुई है वो हमारे लिए आनंद, हमारे लिए खुशी लेकर के आ रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिस सुबह की हम बात कर रहे हैं वो आपके दुखों में से गुजरने वाली रात थी। उसके बाद एक सूर्य निकल रहा है, एक सुबह आ रही है, उसकी पहली किरण आप पर पड़ेगी और आप आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आनंद आएगा हमारे जीवन में, खुशी आएगी हमारे जीवन में। कदाचित रात को रोना पड़ सकता है, लेकिन सुबह को आनंद मिलने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों में क्या सिखाना चाहता हूं,
दुखों में से हो सकता आप गुजरे होंगे, हो सकता आपके जीवन में थोड़ी परेशानी आई होगी, आप टूटे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मुझे सबने छोड़ दिया, मैं बस नष्ट हो रहा हूं, मुझे दुखों ने घेर रखा है, जहां जाता हूं वहां दुख, मेरे शरीर में दुख, मेरे पैसे में घटी है, मेरे खेत में भी घटी है, मेरे पशु में भी घटी है, मैं कहीं भी जाता हूं मुझे घटी घटी दिख रही है, मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक परमेश्वर का दास होने के नाते बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है, हो सकता है आपके जीवन में रात को आप दुखी हुए हो, आपने आंसू बहाए हो, लेकिन सुबह आपके लिए आ चुकी है, आप आनंदित होने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर हमें आनंद देता है, वो परमेश्वर हमें खुशी देता है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पहले उसको अपने पेट में पालती है, दुख पीड़ा को सहती है, दर्द को सहती है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, वो पेट में टांग मारता है, कभी इधर मारता है, कभी हाथ मारता है, और दर्द और पीड़ा से गुजरती है। फिर एक समय आता है जब 9 मंथ बीत जाते हैं और वो बेबी वो जन्म लेने वाला होता है, समय हो जाता है, और जब बच्चा जन्म लेता है बहुत भयंकर पीड़ा से एक मां गुजरती है। जो मां बनी है ना, जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसको पता है भयंकर पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी दर्द के वो सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने बताया कि एक मां जब बच्चे को जन्म देती है और पीड़ा से गुजरती है, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को देख के वो आनंदित हो जाती है। हालेलुया। बच्चे को देख करके उसका सारा दुख दूर हो जाता है, वो दुख को भूल जाती है। हालेलुया। हो सकता है आप उस मां की तरह, जैसे एक मां बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी थी, तैयार थी, उस पीड़ा में से होकर के गुजरे होंगे। हो सकता है आपके जीवन में परेशानी आई होगी, हो सकता है कोई घटी आई होगी, हो सकता है आपके शरीर पर कोई दर्द आया होगा, हो सकता है कोई बीमारी आई होगी, आपने ऐसी दर्द को सहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उस मां की तरह, जैसे जब उस बच्चे को उसने देखा, उसकी पीड़ा दूर हो गई, आपको एक ऐसा आनंद देने जा रहा है, ऐसी सवेर देने जा रहा है, ऐसी सुबह आपके जीवन में आ रही है कि आप पिछले दुख को भूल करके आगे बढ़ेंगे और आनंदित होंगे, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपके दुख को वो क्या करेगा? खुशी में, आनंद में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है, वो ऐसे काम करता है। जब मां बच्चे को जन्म देती है तो दर्द से, पीड़ा से होकर, लेकिन जब बच्चा थोड़ा हंसता है, उसकी आवाज को सुन के, उसके चेहरे को देख के वो दर्द को भूल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर ऐसा आनंद, ऐसी खुशी देगा कि हम उसको देख के दर्द, पीड़ा को भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने देखा, इसका पहला वचन था ना जो लिखा है, हो सकता है, हो सकता है, 30 का 5 हमने पढ़ा था, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि उनका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परमेश्वर का गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है। परमेश्वर अगर आपसे गुस्से हुआ, थोड़ी देर के लिए है। एक बाप, एक माँ, मैं जब अपने बेटे को मारता हूं, जब बेटे को कोई गलती करता है, मैं उसको मारता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं भयंकर उस पर चलाता हूं, भयंकर उस पर सोटी लेके पीछे पड़ जाता हूं, डरता कांपता है। लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चलता है कि इसको गलती का एहसास हुआ, उसके बाद मैं उसे गले लगाता हूं, और वो ऐसे करके गले मिलता है, और बेटी भी मिलती है, और बोलते हैं, उसका सारा दुख क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बाप जब बच्चे के पीछे सोटी लेकर पड़ता है, क्या उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए, सिखाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसका क्रोध थोड़ी देर का होता है, क्षण भर का, पल भर का होता है, वो सिखाता भी है। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है, परंतु उसकी प्रसन्नता
जीवन भर की होती है। हालेलुया। उसका अनुग्रह, उसकी उसकी दया, उसकी कृपा, वो क्या जीवन भर की, हालेलुया, जीवन भर की होती है। उसकी प्रशंसा, उसका अनुग्रह, उसकी दया अमर है। क्या है? अमर, कभी खत्म नहीं होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, कभी खत्म नहीं होने वाली है। ऐसी दया हमारा परमेश्वर हम पर करता है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित हो सकता है रात को हमें रोना पड़े, लेकिन सुबह सुबह हमारे पास आनंद आ रहा है। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास मेरा आनंद आ रहा है? एक बार और बोलिए, मेरे पास मेरा आनंद आ रहा है। हालेलुया। आप सचमुच आनंदित होंगे, परमेश्वर आपको आनंदित करेगा। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, विरलाप गीत उसका 3 का 22। अगर विलाप गीत उसका 3 का 22 और 23 पढ़ेंगे। हाँ जी, विलाप गीत उसका 3 का 22 और 23 पढ़िए। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या परमेश्वर का दास लिखता है? हम मिट नहीं गए। हम क्या नहीं हुए? क्या नहीं हुए? हम नष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसकी दया सदा की है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आप सेम ऐसे जिंदगी जीना चाहते जैसे जी रहे थे, तो आपको नया आकार नहीं मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बच्चा, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं आपके समझने के लिए, बच्चा पैदा होता है, एक नर्स होती है, दाई कह सकते हैं, दाई होती है, नर्स होती है, उस बच्चे की टांगों से उसको उठा के, अगर रोता नहीं है तो उसको क्या करती है? मारती है। क्या करती है? जिनके बच्चे हैं उनको पता है, और जो डिलीवरी के समय साथ में जाते हैं उनको पता है, जो कोई नर्स है उसको पता है। जब बच्चा रोता नहीं है, बच्चे को जन्म लेते ही ऐसे उल्टा लटका के खींच के मारती है। क्यों मारती है? क्योंकि उसको रोना क्या है? जरूरी है। कहते हैं रोता है तो उसका दिमाग तेज होता है। क्या होता है? उसकी नसें खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही एक विश्वासी, एक परमेश्वर का बेटा बेटी जब तक रोता नहीं है, उसको जो आशीष मिलनी है उसकी अहमियत उसको पता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो टूटता नहीं है, उसको नया आकार नहीं मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए एक, कुछ भी कह सकते हैं इसको, हम एक कोई लोहे का या कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन समझें। आप सोचिए, ये मिट्टी का या लोहे का बर्तन है, अगर हमें ऐसा ये गोल गोल दिख रहा है, इसको अगर और आकार देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चूर चूर करना पड़ेगा। और इसको चूर करने के लिए इस पर दबाव भी डाला जाएगा, इस पर वजन भी डाला जाएगा। जब इसको तोड़ा जाएगा और टूट गया, चूर हो गया, उसके बाद इसको नया आकार मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो एक गुम्हार है, वो एक क्या है? गुम्यार है। वो हमें आकार जब देता है
तो पहले हमें तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। बोलिए, पहले वो तोड़ता है। एक बेटी भजन गा रहे थे, आपे लावे सट्टा आपे बनने पट्टियां, आपे लावे सट्टा आपे बनने पट्टियां, है ना। अपने आप वो तोड़ता है। अगर टूटेंगे नहीं तो नया आकार तो मिलेगा नहीं। अगर चूर नहीं होंगे, लिखा वो पिसे हुए हृदय को, वो टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। तो मतलब पिसना जरूरी है, टूटना जरूरी है। आपके जीवन में कष्ट आया, इसका मतलब यह है कि आप प्रभु के करीब जा रहे हैं, आप प्रभु के नजदीक आ रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी में ज्यादा चलेंगे, आप प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे, आप प्रभु पर ही भरोसा रखेंगे, आप प्रभु के और नजदीक जाएंगे। टूटना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पीड़ा में से गुजरना तो जरूरी है, लेकिन अगर पीड़ा आई है, अगर रोना, हमारे आंखों से आंसू बहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ऐसा ही चलता रहेगा। सुबह आ रही है, आनंद की सुबह आ रही है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खुशियां आ रही हैं, सदा रोना नहीं रहेगा। हम एक वचन को देखेंगे, लूका उसका 6 का 11 हम पढ़ेंगे। कोई थोड़ा नॉर्मल पानी ले आइए, थोड़ा गर्म हो जाए, वो गीजर में से लेके आ जाओ, थोड़ा थोड़ा गर्म कोसा कोसा हो। लूका 6 का 11 पढ़ेंगे। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपसे में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। लूका 6 का 11 पढ़ रहे हैं। हाँ, परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। सॉरी, 7 का 11, 7 का 11 पढ़े। लूका 7 का 11। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, थोड़े दिन के बाद वो नाइन नगर, एक नगर में गया, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जी। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसने कहा, मत रो। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर में गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। क्या हो रहा था? उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक विधवा औरत थी, उसका बेटा, जवान बेटा, उसकी डेथ हो जाती, उसको लेके, जवान की डेथ, उसकी बॉडी को लेके क्या कर रहे थे? जा रहे थे। जब उसकी बॉडी को लेकर के जा रहे थे, यीशु मसीह ने देखा। क्या देखा? वो विधवा औरत रो रही है। क्या कर रही है? बोलिए, रो रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? रो रही है, रो रही है। यीशु मसीह ने देखा, और यीशु मसीह देख करके उस पर, यीशु मसीह को तरस आता है। क्या आता है? तरस। क्या आता है? उसको तरस आ गया। रोने वाले पर हमारा खुदा क्या करता है? रोने वाले पर हमारा खुदा क्या करता है? तरस खाता है। क्या करता है? रोने वाले पर क्या खाता है? वो रो रही थी, रो रही थी। यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया, और यीशु मसीह एक शब्द बोलता है।
मत रो। क्या कर? ना रो, मत रो। और फिर उस बॉडी की ओर देखता है जिसको वो लेके जा रहे थे, और उस मंजे की ओर देखता है जिस पर उठा के लेके जा रहे थे, उसकी अर्थी की ओर देखता है। और यीशु मसीह उसको हाथ लगाता रुक जाते हैं और बोलता है इसको नीचे रखो, और उनको बोलता है हे जवान उठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां हमने क्या देखा? विधवा औरत रो रही है, रो रही है, और उसके रोने को देखकर हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह तरस खाता है और एक बात बोलता है, रो मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम क्या होता था? 3-3 दिन तक मुर्दे को अपने घर में रखते थे। कितने दिन तक? 3-3 दिन तक, क्योंकि उनका विश्वास था कि 3 दिन ये जो स्पिरिट है वो बॉडी के आसपास घूमती है और कभी भी मुर्दा जिंदा हो सकता है। एक रात रोई है, एक दिन रोई है, दूसरी रात रोई है, दूसरा दिन रोई है, तीसरी रात रोई है, तीसरे दिन को वो उठा के लेके जा रहे हैं। यीशु मसीह ने देखा अगर मैं पहले नहीं गया तो वो उस नई नगर से वो क्या करेंगे? उस गेट से लेके चले जाएंगे उस लाश को, उस बॉडी को। यीशु मसीह जल्दी करता है और जाता है और उसको देखता है, उस बॉडी को देखता है, उस औरत को देखता है और कहता है मत रो, तूने जो रो लिया वो रो लिया। अभी जो सुबह आज आई है वो आनंद करने की सुबह है, रोने की सुबह नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमारे रोने को खुशी में बदल देता है। वो पहले रो रही थी, मेरा पहले पति मर गया, अभी मेरा एक ही तो बेटा है, वो भी मर गया, मैं जिंदगी कैसे जीऊंगी? मेरी जिंदगी तो खत्म है। लेकिन खत्म जिंदगी को खुदा ने उस बर्बाद घर को आबाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका रोना आनंद में बदल गया, उसका रोना खुशी में बदल गया। जब बेटे को मरा हुआ देखा रो रही थी, अब जिंदा है, अब खुश है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर उस रोने को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास करें, आपने जो रो लिया है, आपने जो आंसू बहा लिए हैं, वो रात बीत गई है, अभी दिन चढ़ आया है, अभी आनंद की सुबह आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब एक और वचन को देखते हैं, उपदेशक, स्वोपदेशक हिंदी में है, उपदेशक उसका 3 का 4 पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, समय समय की बात है, क्या करने का एक समय है। उपदेशक, स्वोपदेशक 3 का 4। रोने का समय है और हंसने का भी समय। हालेलुया। रोने का भी एक समय है और हंसने का भी एक। रोने का समय बीत चुका है। बोलिए, मेरे रोने का समय बीत चुका है, मेरे रोने का समय बीत चुका है, मेरे हंसने का समय आ गया है, मेरे हंसने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपने लिए एक प्रोफेसी की है, आपने अपने लिए एक भविष्यवाणी की है कि मेरे रोने का समय बीत गया, अभी मेरे हंसने का समय आ गया। मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगी, मैं आनंदित होंगी, मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया। जब हन्ना रोई, काफी देर तक रोई, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा जो आपने मांगा है परमेश्वर वैसा ही आपके लिए करे। मुंह मांगा आपको वर दे, लिखा
उसके बाद उसके चेहरे पर स्माइल थी। क्या था? खुशी थी। हालेलुया। पहले खाना नहीं खा रही थी। लिखा है वो जब गई तो उसने पेट भर के खाना खाया, खुशी के साथ खाया, क्योंकि उस शब्द को उसने अपने जीवन में ले लिया कि मेरे रोने का समय अभी खत्म है, अभी मेरे आनंद करने का, खुश रहने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आप भी विश्वास कीजिए, आप भी प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो आपके जीवन में आनंद देने जा रहा है। आप अपने जीवन में से हर एक उस रोने को छोड़ के, उस दुख को छोड़ के एक नई सुबह में, एक नए आनंद में एंट्री कर रहे हैं। हालेलुया। आज का संडे आप याद रखना, आज का आइतवार आप याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। इसी हफ्ते में आप नई नई गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब देखेंगे? जब आप विश्वास करेंगे कि मेरे रोने का टाइम खत्म है, मेरे रोने की रात खत्म है, अभी मेरे जीवन में सवेर आ गई है, अभी मेरे जीवन में एक नया दिन आ गया है, वो आनंद की सवेर है, आनंद का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा तरस खाता है। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह उसका 31 नंबर अध्याय, उसका 16 का और 17 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31, 16 और 17 नंबर वर्ष पढ़ेंगे। यहोवा ये कहता है, यहोवा क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। रोने पीटने और आंसू बहाने से क्या हो जा? रुक जा, स्टॉप हो जा। रोने का समय अभी नहीं रहा, पीटने का समय अभी नहीं रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा, यहोवा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत रो लिया आपने, बहुत आंसू बहा लिया आपने, रुक जा, यहोवा कहता है। पढ़िए। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल, तेरे जो जीवन में जो आपने बोया है, जो आपने समय व्यतीत किया है, जो आपने आंसू बहाए हैं, वो उसका प्रतिफल अभी तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। रोना बंद करो, पीटना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जब देखते हैं भजन सहायता जबूरा दी पोथी, उसका 34 का 18 पढ़ेंगे। हम इस वचन को पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। भजन सहायता 34 जबूरा दी पोथी, उसका 34 उसका 18 पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप, पास रहता है, और पिसे हो का उद्धार करता है। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का क्या करता है? उद्धार करता उद्धार, उनका बचाव करता है। हालेलुया, है। हालेलुया, हालेलुया। टूटा हुआ मन, जो चीज टूट जाती है वो हम सोचते किसी काम की नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो टूटा हुआ है वो मुझे दो, जो टूट गया है वो मुझे दो, मुझे पसंद है, क्योंकि टूटे हुए को मैं आकार दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पिसे हुए को, जब दाने होते हैं ना, दाने, ये अभी दाने हमने संभाले हैं, जो
गेहूं जिसको बोलते हैं, कणक बोलते हैं, ये साबुत होते हैं। जब चक्की में चले जाते हैं वो उसको पीस देते हैं। क्या करते हैं? पीसते हैं। क्या करते हैं? पीसते हैं। उसके बाद उसको नया आकार मिल सकता है। रोटी बना लेते हैं हम, क्या बनाते हैं? वाइट वाइट आटा बनता है पहले। हालेलुया। जब तक पिसेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, आकार तो मिलेगा नहीं। कांच भी है, जो प्लास्टिक लेके जाते हैं ना इधर से कबाड़ी है, उसको पहले से अच्छी तरह से उसको तोड़ते हैं, पीसते हैं, उसके बाद नया आकार दिला करके कोई टोकरी बना के आपको वापस देने आते हैं। आपने एक बोतल को, एक कैनी को, एक कुर्सी को टूटा हुआ पाया अपने घर में, उसको बेच दिया, कबाड़िया लेके चला गया, उसको पीसा, उसको तोड़ा और उसको फिर एक नई जगह पे डाल दिया, एक नए सांचे में डाल दिया, फिर नई कुर्सी बन के आ गई, वही कुर्सी लेकर फिर बेचने आ गया। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है, वो वैसा ही आकार दे देते हैं। लेकिन हमारा खुदा, अगर आप पहले कैसे थे, परमेश्वर में आप चलकर टूट गए, आप पिस गए, लोगों ने आप पर बहुत ज्यादा आपके साथ सताव किया, आपको तंग किया, आपको आपके हृदय को तोड़ दिया, आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, आप टूट गए, परेशान हो गए, तो प्रभु के करीब गए। प्रभु लिखा है टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास, और फिर उनको आकार देता है, फिर उनको एक नया आकार मिलता है। और लोग बोलते हैं ये अच्छा है, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल, अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक नया आकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। टूटे हुए मन वालों के पास में रहता है खुदा। पिसे हुए को क्या करता है? पिसे हुओं को उनका बचाव करता है, उनका उद्धार। अगर आप टूटे हैं, ये मत समझिए कि मैं खत्म हो रहा हूं। अगर आपको पिसा गया है, अच्छी तरह से आपको दुख दिया गया है, ये मत सोचो कि आप खत्म हो रहे हैं। आपको नया आकार परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके भाई उसके साथ नफरत करते थे, वो अपने भाइयों से प्रेम करता था। और जब जब उनको बताता कि मैंने देखा एक सूर्य, एक चंद्रमा और बहुत से तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, और बहुत सी पूलियां मेरी पूली को दंडवत कर रही हैं, और वो कटनी का टाइम जैसे वो दिखा रहा था, पूलियां खड़ी होगी, मेरा पूला खड़ा हो गया, बाकी पूलियां उसमें क्या कर रही हैं? दंडवत कर रही हैं। भाई दुश्मन बन गए। भाइयों ने पहले उसे खड्डे में फेंका, बेच दिया, उसके हृदय को तोड़ दिया। भाई भाई का प्रेम नहीं है। मारने वाले थे, बिन्यामीन बोलता है नहीं मारो मत, इसको बेच दो। मारने वाले थे, बेच दिया, रस्से के साथ बांध के लोग लेके जा रहे हैं, पैसे ले लिए, अपने भाई की कीमत ले ली। आगे गया, आगे पोतीफर ने खरीद लिया, उनके घर में भी रहा, अच्छी तरह से काम कर रहा था। उसकी पत्नी ने उस पर एलिगेशन लगा दिया, फिर जेल में चला गया। बार बार टूट रहा है, जैसे जैसे टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, उसको नया आकार परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा परमेश्वर खड्डे में भी उसके साथ था। परमेश्वर जब वो गुलाम बन गया तब भी उनके साथ था, जब वो जेल में था तब भी उसके साथ था, पोतीफर के घर में था तब भी उसके साथ था, और जब वो प्रधानमंत्री बन गया तब भी उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना रैंक बढ़ाना चाहते हैं, हम बरकत बड़ी ढूंढते हैं, लेकिन टूटना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते हैं? टूटना नहीं चाहते। हम बोलते सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी हमारे साथ अच्छा अच्छा बोलें। मैं ही क्यों हूं? मैं ही ऐसा हूं, मेरे बारे में लोग बोलते रहते हैं, मैं ही मिला उनको, मैं ही मिली उनको, मेरा परिवार भी मेरे बारे में। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जब आपको टूटा हुआ देखता है वो आपके पास आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको पिसते हैं लोग, रगड़ रहे हैं आपको, बार बार ताने मैंने दे दे के
गाली गलोच दे दे के, एलिगेशन लगा लगा के, तो लिखा है वो बचाव करता है, वो उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके रोने को, जो आप रात रोए, उसको सुबह आनंद में बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि हम टूटे, लोग छोड़ गए, लेकिन खुदा हमारे पास आ गया। हालेलुया। हालेलुया, हम पीछे गए, लोगों ने सोचा बस खत्म है ये, और खुदा ने हमें बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। लूका उसका 8 का 40 से 42 हम पढ़ेंगे। लूका 8 का 40 से 42। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वह सब उसकी परीक्षा कर रहे थे। और देखो, यायर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा, हालेलुया, मेरे घर चल। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह पर यीशु मसीह लौट रहा है, क्या कर रहे हैं? जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वह सब उनकी बांट जो रहे थे, लोग उनका वेट कर रहे थे, कब यीशु आएगा, कब आएगा। आ गया और यीशु मसीह उनसे मिला। लेकिन एक व्यक्ति कौन था? जिसका नाम यारूस है। क्या है? यारूस। बोलिए यारूस। यारूस ऐसा व्यक्ति है जो आराधनालय के सरदारों पर एक बड़ा सरदार था। आराधनालय उसके नीचे चलते थे। हालेलुया। 70-72 लोग उसके नीचे काम करते हैं। कौन है? कौन है भाई? परमेश्वर के दास। कौन है भाई? प्रभु के आराधनालय मतलब चर्च, मतलब परमेश्वर का भवन। छोटे छोटे आराधनालय हैं और वहां क्या हो रहा है? प्रभु की बंदगी करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। 70 से 72 लोग उसके नीचे हैं। वो उन पर एक ऑफिसर की तरह है, सरदार है। लेकिन किसके पास आ गया? यीशु के पास आ गया। बोलिए यीशु के पास आ गया। यीशु के पास आया। यीशु मसीह के पास आ गया। क्या करने आया? पढ़िए थोड़ा। यीशु के पांवों पर गिरकर उससे विनती करने लगा। पांव पर गिरकर, कहां पर गिरकर? पांव पर गिरकर विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। क्या कहता है? मेरे घर चल, मेरे घर चल। और क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है जब यीशु के पास गया, उसके पांव में गिर गया। 70 से 72 प्रभु के दास उसको जानते हैं, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं? नीचे। सरदार है। यीशु मसीह के पास आ गया। पहला नंबर उसने क्या किया? पांव में गिर गया। पांव में कब बंदा गिरता है? जब टूट जाता है। क्या होता है? जब बहुत दुखी होता है, जब अपने आप को बहुत ज्यादा वो जीरो समझता है। पांव में गिर गया। पांव में गिरा तो लिखा है विनती की, मेरी 12 वर्ष की बेटी है, वो मरनाऊ है, वो बीमार है, हे गुरु मेरे साथ चल, मेरे साथ मेरे घर चल। बहुत बड़ी बात है। 70-72 को छोड़ के यीशु के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है और किसी के पास इसका हल नहीं है। यीशु मसीह के बारे में पहले भी वो यहूदी लोग, वो आराधनालय चलाने वाले ग्रंथी फ्रिंसी लोग यीशु मसीह के खिलाफ बोलते रहते थे, लेकिन यारूस सुनता रहता था। यारूस उनका भी सरदार है, सुनता रहता था। 70-72 यीशु मसीह की बदनामी कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उसको पता था वो ही दुनिया का मालिक है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही चंगा करने वाला है। मुझे किसके पास जाना चाहिए? 70-72 को छोड़कर यीशु के पांव में गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है।
हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे 42 तक पढ़ दिया, यस। आगे 49 से हम पढ़ेंगे 49। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। हालेलुया। अभी बातें कर रहे हैं, इसके बीच में एक और स्टोरी है। 12 वर्ष की रोगन की स्टोरी है। 12 वर्ष की रोगन, जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, हमने वो छोड़ दिया बीच में। ये आराधनालय के सरदार की हम बात कर रहे हैं। उसके घर से एक मैसेज आता है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चला आया और आके बोलता है, हे यारूस, सरदार जी, क्या गुरु को खेचल मत दे, तेरी बेटी तो मर गई है, गुरु को दुख ना दे। तेरी बेटी क्या हो गई है? जिसको ये स्नेहा मिले, एक ही बेटी है और कोई नहीं है, जिसको ये स्नेहा मिले कि मेरा बच्चा मर गया, वो क्या करेगा? उसकी आंखें बंद हो सकती है आंसू बहाने से, आंखों से आंसू, कांप रहा होगा वो, क्या हो गया, एक ही तो इकलौती बेटी है, और वो रोने लगा होगा, वो परेशान हो गया होगा, आंखों से आंसू बह रहे होंगे। यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने एक बात कही, पढ़िए। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, जी, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। सिर्फ क्या कर? विश्वास कर। मत डर, सिर्फ विश्वास कर, और तो वह बच जाएगी। वो बच जाएगी। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास कर, वह बच। अभी एक और मैं एक नई आपको बात बताना चाहता हूं। यीशु मसीह उनके साथ उनके घर की ओर जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं? उसकी बेटी जहां वो मरी हुई है, उधर वो जा रहा है। जब जा रहा है, रास्ते में यारूस को देखने वाला है। कभी पीछे आंखें छुपाता होगा, मुंह पर कपड़ा देकर रोता होगा, कभी आगे भीड़ के लोग जो स्नेहा लेके आया वो भी तो पास पास में होता है, हौसला रख, कोई बात नहीं, रोता रोता जा रहा है। कभी पीछे यीशु से मुंह छुपा के रोता है, कभी आगे भीड़ भी साथ में है, लोग भी साथ में, चेले भी साथ में, यीशु साथ में है, रो रहा है, जा रहे रास्ते में। जब उनके घर में जाते एक और घटना वापरती है। वहां लोग पीट रहे थे, रो रहे थे। पढ़िए थोड़ा। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और उसकी लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया, अंदर नहीं आने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। सभी उस बेटी के लिए रो रहे थे, पीट रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलिए, रो रहे थे और पीट रहे थे, क्योंकि वो मरी हुई है, वो मर गई है। सभी रो रहे हैं और पीट रहे हैं। कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है। यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह एक बात बोलता है, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया, हालेलुया। रो मत, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके रोने को देखा, उनके पीटने को देखा और बोलता है, रोवो मत, वो मरी नहीं, वो तो सो रही है। हालेलुया। मेरे अजीजों, सभी लिखा है, सभी हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। सभी यीशु मसीह पर हंसने लगे। अरे ये कैसा बंदा आ गया, कितने डॉक्टर चेक, कितने वैद्यों ने चेक किया, ये तो मरी हुई है, हमने भी देखा, उठा रहे थे, उठने की सांस तो आ नहीं रही है। ये बंदा आके बोलता है, ये मरी नहीं, ये तो सो रही है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वहां का माहौल बदल गया। वहां का माहौल अभी जिंदा नहीं हुई है। अभी यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह से शब्द बोला है कि वो मरी नहीं है, सो रही है, रो मत, चुप करो। सभी हंस रहे हैं, माहौल बदल गया।